किस्मत, तकदीर, भाग्य, लक एक ही चीज़ है जो किसी का अच्छा होता है, किसी का बुरा होता है। लेकिन क्या किस्मत असल में होती है या फिर हमारा एक खुद को जज करने का पॉइंट ऑफ व्यू है। जब हम किसी भी फील्ड में फेल हो जाएं, एग्ज़ाम में मार्क्स कम रह जाएं या कोई काम होता होता रह जाए तो दोष दिया जाता है किस्मत को, खुद के भाग्य को। और हार कर एक बात कही जाती है, जो मिलता है किस्मत से मिलता है। जब हमारी किस्मत में होगा मिल जाएगा। और इस तरह आप खुद की जिम्मेदारियां भूल कर साफ सुथरे बन जाते हैं। खुद की नाकामयाबी को छुपाने, अपने दिल को समझाने और अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाने का आसान तरीका है ना ये जो आप लोग किस्मत का सहारा लेकर खुद की नाकामयाबी को किस्मत के सहारे दबा देते हो ना। क्या आपने यह सोचा कि कोई व्यक्ति पैदा होते ही कामयाब नहीं होता? मेहनत करनी पड़ती है, खुद को मेहनत की भट्टी में जलाना पड़ता है, तब जाकर बनती है किस्मत। क्योंकि किस्मत बनती नहीं है, बनानी पड़ती है। कामयाबी मिलती नहीं है, पानी पड़ती है। माना इस दुनिया में चलो किस्मत नाम की कोई चीज़ है भी, तो क्या आप किस्मत के सहारे पूरी ज़िंदगी निकाल दोगे? अगर ऐसा होता ना तो आपके पेरेंट्स जो आपको पढ़ाने, एक बड़ा आदमी बनाने के लिए मेहनत करते हैं, सोच लेते अगर आपकी किस्मत में होगा खुद ही पढ़ लेगा। कुछ बनना होगा किस्मत में हुआ तो बन जाएगा। वो आपके लिए इतनी मेहनत ना करते, किस्मत के सहारे ही टीचर आपको सोच लेते, किस्मत में हुआ तो हो जाएगा पास, क्या करेंगे पढ़ा करके। दोस्तों, इस दुनिया में ना किस्मत नहीं, कर्म सर्वश्रेष्ठ है। जैसा आपका कर्म होगा उसका फल आपको मिलेगा ही। कर्म करोगे तो किस्मत खुद आएगी झक मार के। मैं आपको 3 ऐसे रूल्स बताऊंगा जिनको आप रेगुलर फॉलो करके खुद की किस्मत को अपने हाथों से लिख सकते हो और जो चाहो वो पा सकते हो, क्योंकि नामुमकिन इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। रूल्स नंबर 1, ट्रस्ट योर सेल्फ। दोस्तों, सबसे पहले ना हमें खुद पर भरोसा होना चाहिए, मंजिल हासिल करने का, अपनी किस्मत को बदलने का। दोस्तों, रोवन अटकिंसन, जिनको सब मिस्टर बीन के नाम से जानते हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ना मानकर एक अफसर की तरह देखा, जिसका सपना था एक कॉमेडियन बनने का। लेकिन उन्हें एक बीमारी थी, स्प्रिंग डिसऑर्डर की, जिसके चलते सब उनका मजाक बनाते, उन पर हंसते और बोलते, जो इंसान सही से बोल नहीं सकता वो कॉमेडियन क्या ही बनेगा। यहाँ तक कुछ टीवी शो में भी उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी, खुद पर भरोसा रखा और अपनी किस्मत को कभी दोष नहीं दिया, क्योंकि उनको पता था कि वो अपनी किस्मत खुद बना सकते हैं, अपने हाथों से अपनी किस्मत लिख सकते हैं। और यही बंदा आगे चलकर वर्ल्ड के टॉप कॉमेडियन में से एक बना, जिन्होंने बिना बोले ही लोगों को खूब हंसाया, साथ ही लोगों को मोटिवेट भी किया कि इस दुनिया में कुछ नामुमकिन नहीं है। दोस्तों, माना प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आती है, लेकिन उनको कभी किस्मत का लिखा मानकर हार मत मानो, क्योंकि प्रत्येक प्रॉब्लम एक अवसर लेकर आती है, जहाँ से आप अपना भाग्य खुद लिख सकते हो। रूल नंबर 2, हार्ड वर्क। दोस्तों, दिन रात मेहनत करने के बाद, रातों को जागने के बाद फिर एक सवेरा आता है जब हमारी किस्मत चमकती है। किस्मत यूं ही तो नहीं चमकती। अगर आपको आज तक लगता आया है कि किस्मत खुद ही वो देती है जो हमारे भाग्य में होता है, तो यह बात बिल्कुल गलत है। मैं आपको ऐसे ही महान व्यक्ति की स्टोरी सुनाऊंगा, जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर, खुद के दम पर सब कुछ हासिल किया और लिखे भाग्य को ही बदल डाला। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक माली के बेटे, जिनको आप सब जानते हो, पूरी दुनिया जानती है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिनके पागलपन और जिद और मेहनत ने उन्हें आज फुटबॉल का भगवान बना दिया। रोनाल्डो के कोच लुइस कैस्ट्रो बताते हैं कि एक बार उन्होंने ऑफिस के बाहर पेड़ पौधों को हिलते देखा। उन्होंने पता करवाया कि वहाँ है क्या, तो देखा रोनाल्डो उन पेड़ों के बीच प्रैक्टिस कर रहे थे, ताकि खुद के भाग्य, जिसको आप लोग किस्मत बोलते हो, उसको बदल सकें। रोनाल्डो जब भी वक्त मिलता था वो टाइम बर्बाद नहीं करते थे, अपना सारा टाइम प्रैक्टिस करते थे।
दोस्तों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो से हमें एक सीख मिलती है कि इस दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। आप मेहनत करो, कुछ पाने की लगन हो और कुछ करने की जिद हो तो इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। बस अंदर एक आग होनी चाहिए सक्सेस की, एक पागलपन होना चाहिए, फिर जो कुछ आपको चाहिए वो आपके पास होगा। रूल नंबर 3, डिसिप्लिन। जिस इंसान में डिसिप्लिन होती है ना, वो इंसान दुनिया पर भारी पड़ता है और अपनी किस्मत बदलता है। चुनौतियों को देखकर, प्रॉब्लम को देखकर भागता नहीं है। डिसिप्लिन मतलब अनुशासन। जब कुछ पाने की कोशिश करते हो, उस कोशिश का जो फर्स्ट स्टेप होता है ना, जब आप उसको डेली फॉलो करते हो, वही डिसिप्लिन है। ये छोटे छोटे स्टेप जो आप अपनी लाइफ में खुद को बदलने, कुछ पाने के लिए करते हो, यही आपकी ज़िंदगी बदल देते हैं। दोस्तों, डिसिप्लिन ही ना हमारी मंजिल तक हमें पहुंचाते हैं। यही हमारे अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट करता है। बट हाउ, कैसे? दोस्तों, जब हम किसी भी गोल्स पर खुद पर वर्क करते हैं ना, तो एक जो रूटीन बनता है उसको कहते हैं डिसिप्लिन। क्योंकि जो हमको चाहिए होता है ना, उसको पाने का आपका प्रयास निरंतर चलता रहे। आप अपने रास्ते पर भटके नहीं, बल्कि उस ही रास्ते पर चलते रहें, बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के। जब आपके अंदर डिसिप्लिन होगा ना, तो कॉन्फिडेंस आपका दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा और एक लेवल ऐसा आएगा जब आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा और आप अपने लक्ष्य से भटके बिना अनुशासन के साथ अपनी मंजिल हासिल करोगे। डिसिप्लिन हमारी लाइफ का सक्सेस का बेस्ट वन पार्ट होता है। तो डिसिप्लिन को फॉलो करो दोस्तों, सक्सेस आपके कदमों में होगी। जय हिंद दोस्तों।